औरत के दोबारा जन्म लेने के बाद उसने सबसे पहला काम यही किया कि वो भागती हुई अपनी बेस्ट फ्रेंड से पहले सड़क किनारे बैठे एक भिखारी तक पहुंच गई। सोनम, मेरा नाम पूजा है, तुम्हारी जान मैंने बचाई थी। ये पिछले जन्म में यही भिखारी उसकी दोस्त ने बचाया था। बाद में वही दोस्त उस आदमी से पहली नजर में प्यार कर बैठी और जिद पर अड़ गई कि उसी से शादी करेगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो आदमी असल में अपनी पहचान छुपाए हुए राजकुमार था। ये 10,000 सोने के सिक्के रख लो, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। दोस्त ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। उसने आदमी की तरफ इशारा किया। औरत ने समझाने की बहुत कोशिश की कि आदमी भरोसे के लायक नहीं, लेकिन जैसे ही उसने उस इंसान के बारे में बुरा कहा, दोस्त ने गुस्से में बालों की पिन निकालकर उस पर हमला कर दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को उसी दिन में पाया जब दोस्त उस आदमी को बचाने जा रही थी। 10,000 सोने की याद आते ही वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ी और इस बार आदमी को खुद बचा लिया। घर लौटते ही सौतेली माँ ने उसे किसी अमीर आदमी के साथ देखकर डंडा उठा लिया। औरत तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई। आदमी को लगा कि वो उससे जान से ज्यादा प्यार करती है। तभी से दोनों खुद को पति पत्नी कहने लगे, जबकि हकीकत में औरत सिर्फ अपनी कमाई की मशीन को बचा रही थी। अगली सुबह नींद खुलने से पहले ही सौतेली माँ ने उसे बांध दिया। पता चला कि उसे कई बीवियों वाले एक जिला वैद्य को बेच दिया गया है। सौतेली बहन ने उसे पूरी तरह तोड़ने के लिए उस आदमी की दी हुई पिन छीनकर तोड़नी चाहिए। जैसे ही पिन टूटने वाली थी, एक तीर उड़कर सीधे उसके सिर में जा लगा। वो आदमी लौट आया था, अब अपनी असली पहचान के साथ। मेरी दी हुई चीज को छूने की हिम्मत कैसे हुई? फिर उसके पिता ने बताया कि उनका बेटा पहले अपनी पहचान छुपाए हुए था और उसके पुराने एहसानों के लिए धन्यवाद कहा। औरत के दिमाग में तुरंत घंटी बजी। ये पैसे कमाने का सुनहरा मौका था। उसने पिन उठाकर खुद की जांघ में चुभो दी और रोते हुए पूछा कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। आदमी गिल्ट से भर गया और तुरंत 10,000 सोने के सिक्के दे दिए। सोना देखकर उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और रिश्ता खत्म करने की बात कह दी। मैं एक मामूली लड़की हूँ, आपके लायक नहीं, आज से हमारा कोई नाता नहीं। ये सुनकर आदमी हैरान रह गया। वापसी के रास्ते में उसे याद आया कि कैसे उसने उसके लिए मार खाई थी। उसे लगा कि शायद वो खुद को कम समझती है, इसलिए ऐसा बोल गई। उसने तुरंत वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वो अपनी दोस्त और सोना लेकर गायब हो चुकी थी। घर पहुंचकर जब आदमी को सच्चाई पता चली, गुस्से में उसने सौतेली माँ और बहन को सजा दिलवा दी। पूजा, तुमने मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया? ढूंढो उसे, जमीन के नीचे भी छुपी हो तो निकालो। सुनो, इधर रास्ते में औरत को एक लुटा पिटा छात्र मिला जो राजधानी परीक्षा देने जा रहा था। उसने उसे चांदी दी और कहा कि वो शहर में एक कढ़ाई की दुकान खोलेगी, कामयाब होने पर एहसान मत भूलना। दोस्त हैरान थी तो वो मुस्कुराकर बोली, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। 6 महीने बाद वही छात्र अव्वल आया। उधर आदमी सम्राट बन चुका था, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिली। वो रुमाल देखकर उसे याद करता रहा। तुम कहाँ हो? इधर उसकी कढ़ाई की दुकान खुल गई और उसने अपना नाम बदल लिया। अगले दिन वही छात्र सम्राट से मिला और बताया कि एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी, अब वो उससे शादी करना चाहता है। सम्राट ने बिना ज्यादा सोचे शादी मंजूर कर दी। जब शादी का फरमान उसके हाथ आया तो उसके होश उड़ गए। ये कौन सा एहसान है? शादी मतलब पूरी जिंदगी काम करना। उसने फरमान लौटा दिया, मुझे पैसे चाहिए, पति नहीं। तभी दुकान में भीड़ उमड़ पड़ी। सब सुन चुके थे कि अव्वल आने वाले ने उसी की दी हुई चीज रखी थी। पूजा जी, आज से तो आपकी किस्मत चमक गई। अगले दिन मंत्री की बेटी आई सम्राट के लिए तोहफा लेने। उसने चालाकी से नाम से जुड़ा सामान बेचा और वो तुरंत तैयार हो गई। लोगों को बहलाना कितना आसान है, उसने मन ही मन सोचा। जब वही तोहफा सम्राट तक पहुंचा, वो नाम देखकर चौंक गया। ये किसने बनाया? और उसी पल एक बदतमीज अमीर लड़का दुकान में घुस आया और बदसलूकी करने लगा। तभी सम्राट वहाँ आ पहुंचा और उसे दूर धकेल दिया। औरत ने ऊपर देखा और वहीं ठिठक गई। किस्मत ने फिर से दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया था। सम्राट ने जैसे ही किन्नर द्वारा परोसे गए भोजन का एक निवाला लिया, वह अचानक वहीं ठिठक गया। यह स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी वर्षों पहले लापता हो चुकी पत्नी बनाया करती थी। उसने तुरंत आदेश दिया, यह खाना किसने बनाया है? उसे अभी मेरे सामने लाया जाए। 10 साल पहले जब वह एक गरीब और उपेक्षित राजकुमार था, उसने एक समझदार और सौम्य स्त्री से विवाह किया था। राजधानी में परीक्षा देने निकलते समय उसने अपनी सोने की पिन तोड़कर आधी पत्नी को दी, प्रेम की निशानी के रूप में। उसने वादा किया था कि सफल होकर लौटेगा और धूमधाम से विवाह करेगा। जाने से पहले पत्नी ने उसके लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वही उनकी आखिरी मुलाकात होगी। सच्चाई यह थी कि वह स्त्री इस दुनिया में एक मिशन के तहत आई थी। उसका उद्देश्य था उसे सिंहासन तक पहुंचाना। मिशन पूरा होते ही उसे अपने समय में लौटना था, वरना उसकी जान को खतरा था। समय बीता, वह सम्राट बन गया, लेकिन पत्नी को कभी ढूंढ नहीं पाया। यह बात महारानी माँ को लगातार परेशान कर रही थी। एक सम्राट लेकिन उत्तराधिकारी नहीं। उसे नहीं पता था कि पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था। उसकी आत्मा तो लौट चुकी थी, लेकिन शरीर बेहोशी में पड़ा रहा। लोगों ने माँ बेटे को अपशकुनी मान लिया और सूखे का दोष उन्हीं पर डाल दिया। आए दिन उन पर कूड़ा फेंका जाता और अपमान किया जाता। एक दिन लड़का सहन नहीं कर पाया, जिसने उसे मारा उसे एक ही घूंसे में दूर फेंक दिया। फिर सबके सामने घुटनों के बल बैठकर माँ को छोड़ देने की गुहार लगाने लगा। यह दृश्य एक बदमाश ने देख लिया। लड़के की असाधारण ताकत देखकर उसने उसे अपने काम का समझा और झूठी दया दिखाकर माँ बेटे को अपने यहाँ रख लिया। लड़का उसे भला आदमी समझ बैठा। रात को जब वह माँ के लिए खाना लाया, बदमाश ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। जब उसने माँ के सिर की सोने की पिन छीननी चाहिए, लड़के ने बचाव में उसे काट लिया। जवाब में उसे बेरहमी से जमीन पर गिरा दिया गया। लड़के का खून पिन पर गिरते ही वह चमक उठी। उसी क्षण आधुनिक समय में बैठी पत्नी के सीने में तेज दर्द उठा। 10 साल बाद अचानक सिस्टम फिर सक्रिय हुआ और उसने बेटे पर हो रहे अत्याचार का दृश्य दिखाया। वह गुस्से से भर गई, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी सिस्टम ने बताया कि वह शब्दों के जरिए लड़के की मदद कर सकती है। लड़के ने हवा से बातें करनी शुरू की तो बदमाश को लगा वह पागल हो गया है। स्थिति बिगड़ती देख उसे बचाने के लिए लड़के ने कहा कि वह ऐसा सामान बना सकता है जो नमक की जगह काम आए। अगले दिन उसने ऑनेस्टर सॉस बनाया। खुशबू फैलते ही लोग जुट गए। जब पता चला कि इससे नमक की कमी पूरी हो सकती है, लोग खरीदने टूट पड़े। इसी दौरान सम्राट भेष बदलकर जनता के बीच आया। उसने सॉस चखी और वही परिचित स्वाद पहचान लिया। वह सीधे सराय पहुंचा और इनाम देने की घोषणा की, लेकिन बदमाश ने लड़के को हटाकर
खाकर खुद को उसका निर्माता बता दिया। सम्राट निराश हुआ क्योंकि उसे वही स्वाद नहीं मिला जिसकी तलाश थी। रात के भोजन में जब वही डिश दोबारा परोसी गई, एक कौर लेते ही सम्राट को यकीन हो गया यह वही स्वाद था। वहीं दूसरी ओर लड़का बदमाश के हाथों पीटा जा रहा था। बदमाश ने उसकी माँ को धमकी के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक उसी समय सम्राट वहाँ पहुंचा। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, पूरे शरीर पर लाल चकत्ते निकल आए। लड़के ने बताया कि यह जहर नहीं बल्कि ऑनेस्टर सॉस से एलर्जी है। यह सुनते ही सम्राट को पत्नी की वही पुरानी बात याद आ गई। वह लड़के पर भरोसा करने को तैयार था, लेकिन बदमाश ने माँ बेटे को आपदा का जिम्मेदार ठहरा दिया। महारानी माँ ने भी उस पर विश्वास कर लिया। जब सम्राट ने स्त्री का चेहरा देखा, उसे अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उधर पत्नी ने अपने शरीर को पहचान लिया और समझ गई कि लड़का उसका ही बेटा है। बेटे को बचाने के लिए उसने हर कीमत पर लौटने का फैसला किया। सिस्टम ने चेतावनी दी, जबरन लौटना जानलेवा हो सकता है, लेकिन उसका जवाब साफ था, चाहे जो हो जाए मुझे अपने बेटे को बचाना है। काउंटडाउन शुरू हुआ, 5 4 3 2 1 और इस जन्म में भी वे फिर से एक साथ होने जा रहे थे।